दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप मेडिटेशन वर्ड देखते हैं या जब आप मेडिटेशन के बारे में सुनते हैं तो सही सही बोलिएगा। ऐसा होता है ना कि आपको बहुत बार एक तो कंफ्यूजन हो जाता है कि मेडिटेशन है क्या, इसे करना क्यों चाहिए, इसे करना किस टाइम पे चाहिए और मेडिटेशन में करना क्या है। बहुत बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। बहुत बार आपका इंटरेस्ट मेडिटेशन की तरफ जाता है बट आपको लगता है ये तो बहुत ही बोरिंग कॉन्सेप्ट है और ये सब एक तरीके से टाइम वेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें पढ़ के कुछ मिलना नहीं है। तो जब आप ऐसी चीजें सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप आपके लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? आपके सवालों के या आपके इस माइंडसेट को थोड़ा सा रेक्टिफाई करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछना चाहूंगी। लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है ना, जब आप सोचते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, जब आपके मुंह से ऐसा निकलता है कि हे भगवान मुझे शांति कब मिलेगी, मेरे लाइफ में निरंतर प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, क्यों मेरे वर्क लाइफ में इतना चैलेंजेस है, मैं इतना थका हुआ, टायर्ड या ओवरबर्डन क्यों फील कर रहा हूं, क्यों मैं दूसरों की तरह काम होकर मल्टीटास्किंग या मल्टीपल वर्क एक साथ नहीं कर पाता हूं, क्यों मुझे इतना स्ट्रेस और टेंशन फील होता है, क्यों मैं मेरी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मेरी लव लाइफ में मेरी पार्टनर हमेशा ब्लेमिंग या कंप्लेनिंग के जोन में होती है, एंड सो ऑन। ऐसी चीजें आपने अपने लाइफ में बहुत बार बोला होगा, राइट? तो जब आप ऐसी चीजें बोलते हैं ना अपने लाइफ में, तब पता है आप अपने माइंडसेट को एक तरीके से ट्रेन कर देते हैं और अपने आपके माइंडसेट को एक तरीके से ट्रेन करके रखा है कि कोई भी नई चीज जब हमारे सामने आएगी तो पहले तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। दूसरा, अगर एक्सेप्ट कर भी लिया मजबूरी में तो सोचना है ये तो मेरी बस की बात नहीं है, या ये तो टाइम वेस्टिंग है, या ये तो बहुत बोरिंग है, और उस कॉन्सेप्ट से कैसे बिना मेहनत के निकल जाए बस आप ये सोचते हैं, उसको कोई ना कोई टैग देके। ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन तो आपको बोरिंग लग रहा है इसलिए आप उसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट? बट बहुत बार ऐसा आपके लाइफ के बहुत सारे पैरामीटर में आप करते हैं, सेम सिचुएशन करते हैं, बट ये है कि आप ऑब्जर्व नहीं करते। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आपने आपके माइंड को इस तरीके से ट्रेन ही कर दी है कि कोई भी चीज जो आपके लिए नई हो, कोई भी चीज जहाँ पे आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़े या आपको सेल्फ डिसिप्लिन में आके करना पड़े, कोई भी चीज जहाँ पे आपको खुद में काम करना पड़े, तो एज अ ह्यूमन बीइंग आपने आपके माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर दिया है कि आप उसे इनिशियली रिजेक्ट कर देते हैं। एंड देन आप जब कोई भी नया फूड आप अपने लाइफ में ऑर्डर करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई भी नया फूड ऑर्डर करते हैं, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे, आप उसके फ्लेवर को नहीं चखेंगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है कि बुरा है। सेम चीज आप अपने लाइफ में बहुत सारी जगह पे कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मेडिटेशन। अब मैं आपको बताती हूँ, मेडिटेशन एक ऐसा मिरेकल पावरफुल एक्सरसाइज है आपके लाइफ का, जिसे आप निरंतर करते रहेंगे ना तो आपकी लाइफ में मैजिक आ जाएगा। आप खुद में स्ट्रांग, खुद में पावरफुल, खुद में आपका इंथुजियाज्म लेवल, आपका मोटिवेशन लेवल, आपकी एनर्जी लेवल हाई पे होगी। आपके टीम में आप वो बेस्ट एम्प्लॉय होंगे जो किसी भी नए चैलेंजेस से भागते नहीं होंगे, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी इतने हाई लेवल पे होगी कि आप अपने आइडियाज, अपने कामनेस, अपने पेशेंस एंड अपने प्रेजेंटेशंस के तरीके से बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में, बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे रिवॉर्ड्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आप एक ऐसे पर्सन होंगे कि आपके नेचर, आपके बिहेवियर से आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ तो बैलेंस्ड होगा ही, प्लस आप आपके लव लाइफ में एक ऐसे बेस्ट पर्सन बन के रहेंगे कि आपका पार्टनर कभी भी आपको ब्लेम या कंप्लेन नहीं करेगा। योर पार्टनर और योर फैमिली मेंबर विल बी हैप्पी विथ यू फॉर एवर एंड एवर। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं, अब आप सोचेंगे भाई ऐसा क्या हो जाएगा, है ना?
तो मैं आपको बताती हूँ, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप खुद पे काम करते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, क्यों कहा जाता है कि आप मॉर्निंग में उठकर मेडिटेशन करिए, अपने आप को 10 से 15 मिनट दीजिए, आधा घंटा दीजिए, 40 मिनट्स दीजिए, जितना भी आपका टाइम आपको अलाव करे। इफ पॉसिबल ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 के बीच में उठिए, अपने आप को टाइम दीजिए। क्यों ये चीज बोला जाता है? ये चीज इसलिए बोला जाता है कि जब आप मॉर्निंग में सुबह सुबह उठकर सबसे पहले शांति से बैठते हैं, शांति से सोचते हैं और शांति से बैठ के अपने सारे टेंशन को रिलीज करते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने के लिए सोचते हैं। शांति से जब आप बैठोगे ना, तो ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है, जो सोल है, वो इतनी आइडियाज एंड क्रिएटिविटी से भरा पड़ा हुआ है ना, इतने इनोवेशन से भरा पड़ा हुआ है ना, कि बस आपको जरूरत है शांति से बैठ के सोचने की कि मेरे लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं इससे कैसे सॉल्व करूं, व्हाट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन। यही चीज मेडिटेशन आपके लाइफ में लाता है, शांति लाता है, पीस लाता है, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, सोचने का थिंकिंग ऑफ पावर इन अ पॉजिटिव मैनर। आपका जो थॉट्स है वो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट करता है। और क्यों कहा जाता है कि आप ये मॉर्निंग में करें? इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि मॉर्निंग में जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है 3 से 5 बजे का, उस टाइम पे पहली बात तो आपके घर में सब लोग सोए होते हैं, तो आपको एक शांति वाला एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ पे आप शांति से खुद को टाइम दे सकें, शांति से समझ सकें। दूसरी बात, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो पूरी ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट होती है, आपके यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होते हैं, आपके गॉड की ब्लेसिंग आपको मिलती है। ठीक है, जब आप अपने प्रॉब्लम बोलते हैं, अपने खुदा को प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे सोल्यूशन बताओ, तो आपको वो मेडिटेशन के टाइम पे सोल्यूशन बताते हैं, क्योंकि तब आपका माइंड शांत होता है और सुनने की प्रक्रिया में होता है, सुनने से ज्यादा समझने के स्टेज पे होता है। इसलिए मेडिटेशन मॉर्निंग 3 से 5 के बीच में करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आपको आपके गॉड से गाइडेंस मिलता है, आपको समझ में आता है कि आपके लाइफ की प्रॉब्लम यहाँ पे है तो सोल्यूशन कहाँ पे है। ये मेडिटेशन का फायदा होता है। प्लस जब आप मेडिटेशन को आपके लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 से 4 महीने के बाद आप अपने आप को मिनिमम 15 मिनट भी मॉर्निंग में देते हैं, तो 3 से 4 महीने के बाद आप खुद में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस देखते हैं, अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद में देखते हैं। आपका जो एक्सेप्टेंस लेवल है ना वो बढ़ जाता है। आप किसी भी कॉन्सेप्ट से भागते नहीं हैं, बल्कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को पॉजिटिवली, पीस एंड पेशेंस से एक्सेप्ट करते हैं और हैंडल करते हैं। मेडिटेशन कोई भी बोरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा सिंपल सा स्टेप है ना, जहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान मुद्रा में बैठना है, आपके बैक को पूरा स्ट्रेट करके, और सिर्फ शांति से बैठना है, सिर्फ शांति से बैठना है। ये एक ऐसा प्रक्रिया है ना जहाँ पे किसी को कुछ नहीं आता है तो भी वो अपने लाइफ में बिगनिंग कर सकता है। मतलब मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फंडा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको कुछ कोर्स करना पड़ेगा, नहीं, बहुत ही सिंपल है। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप अपने आप में मेडिटेशन कर सकते हैं। आप शांति से बैठिए और बस फील कीजिए कि आपके सारे टेंशन रिलीज हो रहे हैं आपके माइंड से, और आप खुद में पीस, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। और बोलते रहिए, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। मॉर्निंग का 10 मिनट जब आप पॉजिटिव शुरुआत करते हैं, खुद को पॉजिटिविटी से चार्ज करते हैं, ये पॉजिटिव 2 सिंपल अफर्मेशन आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड बोलते हैं, तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस ही अट्रैक्ट होती है, आपके लाइफ में ब्लेसिंग ही अट्रैक्ट होती है। और ये तभी हो सकता है जब आप शांति से बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं, सारे टेंशन रिलीज हो चुके हैं, फील कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं कि जब आप टेंशन फ्री है तो वो स्टेज आपके लाइफ में कितना बेहतरीन है। जब आप उस स्टेज पे खुद को फील कर पाते हैं तभी आपके लाइफ में वो स्टेज अट्रैक्ट होता है कि अब आप किसी भी टेंशन में नहीं हैं।
आप एकदम शांति में हैं, हैप्पीनेस के जोन में हैं, आपके फैमिली मेंबर खुश हैं, आप खुश हैं, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। मेडिटेशन को अगर आप अपनी लाइफ में लाते हैं तो आपसे ब्लेस्ड कोई नहीं है इस दुनिया में, आपसे रिच कोई नहीं है इस दुनिया में, आपसे पावरफुल कोई नहीं है इस दुनिया में। मेडिटेशन में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा शक्ति है और इस दुनिया का सबसे पावरफुल, ब्लेस्ड और रिच पर्सन मेरे हिसाब से वही है जो अपने आप को समझ सकता है, और मेडिटेशन आपको उसी रास्ते पे ले जाता है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मल्टीपल टाइम सुनिएगा और अपने आप को रेडी करिएगा मेडिटेशन के लिए। कुछ भी नहीं करना है, मैं आगे आपको बताऊंगी मेडिटेशन में आप क्या कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में इस चीज़ों को कवर अप करने के लिए, पर पहले तो खुद के माइंड को रेडी करिए। जो अपने माइंड में अपनी नेगेटिविटी भरी हुई है, नॉन एक्सेप्टेंस के जोन में आप खड़े हैं, आप उसे निकालिए, क्योंकि आप ये सिर्फ मेडिटेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, और भी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।